फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार बिजली विभाग भर्ती, ठीक है, बिहार में बिजली विभाग में भर्ती आई है और इस भर्ती के अंतर्गत आप लोग देखे होंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के पद भी आए हैं। और इसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे कि सर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरे विस्तार से बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। तो इन सभी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत इनके जो अनुषंगी कंपनियां हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिहार सरकार का उपक्रम है, आप लोग जान रहे हैं, और ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरे विस्तार से इसके बारे में बताया था कि कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या सब सारे डिटेल प्रोबेशन आवर के बारे में डिटेल से बताया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये बिहार सरकार की जो अनुषंगी कंपनी है, ठीक है, पावर होल्डिंग कंपनी है, और इसके 3-4 अनुषंगी कंपनियां हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है, कंपनी मतलब इसके अंतर्गत काम करने वाली अंडरटेकिंग कंपनियां हैं। उन कंपनियों में ये परमानेंट बहाली की जा रही है, ठीक है। परमानेंट मतलब आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि जैसे ही आपका मैंने बताया था उसमें कि प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा और आपकी सर्विस जो है वो परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी चर्चा किया था कि कितना प्रोबेशन पीरियड होगा। आज हम लोग इस वीडियो में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के 150 पद और स्टोर असिस्टेंट के 80 पद आए हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल ग्रेजुएट, आप अगर किसी भी स्ट्रीम में हैं, किसी भी सब्जेक्ट में सिंपल ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया, डेट कब है, ये सभी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, आप उसे जरूर देखिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि आपके जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है मतलब मोड ऑफ सिलेक्शन जिसको कहते हैं, वो CBT एग्जाम होगा, ठीक है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपका CBT एग्जाम होगा। आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसलिए आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज रहना जरूरी है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, इसके लिए आप लोग को एकदम निश्चिंत रहना है। CBT टेस्ट जो होगा उसमें आपको मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। मल्टीपल चॉइस कहने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको कंप्यूटर पर ही मार्क करना है, हल करना है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है CBT एग्जाम में आपको मिनिमम जनरल वर्ग के लिए 40%, ठीक है, और BC कैटेगरी के लिए 36.5%, BC के लिए 34% और EBC के लिए ये आपका EBC के लिए 34% है और BC के लिए 36.5%, SC ST और फीमेल के लिए ये 32% है। तो ये मिनिमम है, लेकिन मिनिमम पर सिलेक्शन होता नहीं है, आप लोग को मालूम है। आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्जाम होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 100 नंबर के एग्जाम होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये मॉक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको ये इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप वेबसाइट से जरूर देखिएगा कि किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट ये दोनों जो पद है वो सिंपल ग्रेजुएट वर्ग के लोगों के लिए है। तो जब आप दोनों पद के लिए एलिजिबल है, दोनों पद के लिए जब भरते हैं तो किनको स्टोर असिस्टेंट मिलेगा और किनको कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क मिलेगा, ये आपको से पूछा, मतलब कैसे होगा ये आपको बताया जाएगा कि आपके मेरिट लिस्ट जो निर्धारित होगा, इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको इन दोनों पदों में से किसी पद जो आप प्रेफरेंस देंगे उस पर आपको मिलेगा। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल हैव टू चूज द पोस्ट, मतलब आप जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उस समय आपको प्रश्नों को चूज, ये ऑप्शन को चूज करने का मौका मिलेगा कि हमें पहले कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क
या फिर स्टोर असिस्टेंट, तो मैं कहूँगा कि सभी आदमी कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क को फर्स्ट चॉइस देंगे और सेकंड चॉइस जो है वो स्टोर असिस्टेंट को देंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के अगर वर्क की बात कर ले तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का वर्क जो है आपको जितने भी बिल्स जनरेट होते हैं ऑनलाइन, और उस बिल को कुछ लोग ऑफलाइन आते हैं भरने और उसमें कुछ कमियां हो जाती है या फिर बिल में जो डिफेक्टिव बिल्स आते हैं उन बिल्स का जो निस्तारण होता है, निष्पादन होता है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के द्वारा किया जाता है। साथ साथ और सारे मतलब क्लर्कियल ये है। और स्टोर असिस्टेंट का काम जो है स्टोर, जैसे बिजली विभाग के अंतर्गत जो भी स्टोर की चीज़ें हैं, ठीक है, विभाग के अंतर्गत जैसे आपका जहाँ सब स्टेशन में आपका जब पोस्टिंग होगा तो वहाँ पे जो भी स्टोर्स होंगे, जैसे बिजली के उपकरण होंगे, वायर्स होंगे, ठीक है, पाइप्स होंगे, ये सभी स्टोर का कीपिंग का आपका काम है, ठीक है। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट विल अलॉटेड द अमॉन्ग द कैंडिडेट द बेसिस ऑफ मेरिट एंड कैटेगरी, मेरिट और कैटेगरी के आधार पर ये आपको पद अलॉट होंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह से समझ गए कि 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक ही एग्जाम होगा और इस में आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। अब बात है कि सिलेबस क्या है इसका, एग्जाम पैटर्न तो आप लोग समझ गए हैं, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए आप देखेंगे कि ये सिलेबस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, ठीक है। सिलेबस में आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जनरल नॉलेज 10th स्तर के होंगे, ठीक है, 10th स्तर के होंगे। 10वीं कक्षा के जो आप CBSE या फिर NCERT की जो बुक होगी उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। 10वीं कक्षा के NCERT की बुक से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछे जाएंगे, या फिर आप अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं या क्राउन पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आप सामान्य ज्ञान दर्पण ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान दर्पण ले सकते हैं, और जीके जीएस के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। लॉजिकल, ये देखिए यह भी आपका रीजनिंग होगा, ये जीके जीएस 20 मार्क्स का हो जाएगा। रीजनिंग आपके 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे जिसमें आपको एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, ठीक है, संबंध से, स्पेस विजुअलाइजेशन, जैसे 4-5 लोग बैठे हैं उसमें से स्पेस विजुअलाइजेशन पूछा जा सकता है, अरिथमेटिकल सीरीज और अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये सभी चीज़ें पूछे जाएंगे और ये 20 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए आप रीजनिंग के लिए अरिहंत का, ठीक है, अरिहंत का आता है बुक, वो रीजनिंग वाली बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ या फिर आप अरिहंत का नहीं ले पाते हैं तो एक और बुक आती है जिसमें आपको मालूम होगा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और दोनों अलग अलग बुक आती है RS शर्मा, ठीक है, RS अग्रवाल, ठीक है, ये RS अग्रवाल की बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स का, तो यह भी 10th लेवल का मैथमेटिक्स होगा और 20 नंबर के यह भी पूछे जाएंगे जिसमें आपको परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, देखिए जो सिलेबस में है वही चीज़ आप बनाएं, और सबसे बेहतर होगा कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स को उठाएं, 9th 10th के मैथमेटिक्स को, और वहाँ से इन चीज़ों को बनाएं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम, इन सभी को आप लोग डेफिनेट रूप से कवर करिए। सिलेबस में है तो यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 10th और 9th 10th का, ठीक है, 9th 10th का NCERT आप बना लीजिए, इससे आपका ये मैथमेटिक्स हो जाएगा, या फिर RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिक्स के बाद हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश और कंप्रीहेंशन में कोई अच्छी सी ग्रामर की बुक ले लीजिए, ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एरर में डिटेक्शन, आइडम्स एंड फ्रेज और पैसेज कंप्रीहेंशन, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और ये मात्र 10 मार्क्स का होगा, ठीक है, 10 मार्क्स का होगा। तो इसमें भी 10 मार्क्स लाना जरूरी है आपको। मेन जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड है तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद सामान्य हिंदी को देखिए, अभी 10th लेवल का है और इसमें भी आप किसी सामान्य हिंदी ग्रामर ले लीजिए, और हिंदी ग्रामर में आपको डेफिनेट रूप से वोकैबुलरी को, कंप्रीहेंशन को, फिल इन द ब्लैंक्स को, एरर करेक्शन, इसमें भी सिनोनिम्स मतलब एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, फ्रेज और मुहावरे वगैरह सब पूछे जाएंगे। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द होता है और विपर्यार्थक शब्द होता है, ये सभी चीज़ें आपको पूछे जाएंगे। तो ये 10th लेवल का कोई भी व्याकरण का बुक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है जो 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस और जनरल नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके सिस्टम और उसके लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे।
बेसिक नॉलेज में आपको एमएस वर्ड से संबंधित, एमएस ऑफिस से में आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट में आपको इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली अगर आप डीसीए का कोर्स किए हुए हैं तो वहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें ब्राउजर के बारे में, ईमेल सर्च इंजन के बारे में और इसके बारे में पूछा जाएगा। साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क में लैन वैन और मॉडेम के बारे में आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब एंटीवायरस, मालवेयर, ठीक है, वॉर्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल, ये सबसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका सारा के सारा सिलेबस 10वीं कक्षा स्तरीय है, 10th लेवल है। और इस 10th लेवल के सिलेबस को आपको कवर करने के लिए 10th, 9th और 10th की बुक को आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की बुक आपको डेफिनेट रूप से पढ़िए, ठीक है। क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी। एससीईआरटी आप समझते हैं, जो स्टेट लेवल के जो बुक होते हैं सरकारी बुक, वो, ठीक है, एससीईआरटी, एससीईआरटी, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिलेबस को भी आप लोगों ने बारीकी से समझ लिया और हमारे ख्याल से कोई डाउट्स नहीं है। डाउट्स होगा तो आप डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट में फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब डेफिनेट रूप से दूंगा। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।